वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम सभी के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं HCF, यानी कि HCF को कैसे फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, तो शॉर्टकट भी है और लेंथी भी। तो पहले इसको हम बाई प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने 12, 15 और 18 लिया इसमें, तो बाई प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हमें, पहले की हमने 12 के 12 से इसको डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3। अब जो 15 है उसको भी हम ये 3 से डिवाइड करेंगे 5। 5 को भी डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 3 को भी 1 से। अब 18 है, इसको भी हमें सबसे पहले 2 से, 2 9 जा 18 होते हैं, फिर ये 3 पे 3 और 3 1 जा 3। अब फैक्टर हो गए हमारे पास 12 के जो फैक्टर हैं वो हो गए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ये हो गए। 15 के जो फैक्टर हैं वो 3 है, तो 3 को हम लास्ट पे पीछे लिखते हैं एक बार, तो 5 को पहले लिख दिया हमने। 1 को भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1। और 18 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में ये दिया है। अब HCF होता है जो सभी में कॉमन है, HCF कॉमन। अब देखो इसमें 2 है, इस लाइन में 2 नहीं है, इस लाइन में 2 है, रहे बेशक रहने दो। सभी तीनों में 12 में 15 में 18 में जो संख्या कॉमन है वो HCF होता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक तो कॉमन हो गया हमारे पास 3। इसके अलावा 2 इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया 3। ये इसका आंसर है। दूसरा तरीका इसका सेकंड, दोनों को इकट्ठे लिखेंगे हम, 12 15 और 18 को, तीनों जो संख्या वो हमने इकट्ठी लिख दी। और हमने एक ऐसी संख्या चुननी है जो तीनों को डिवाइड करे। जैसे फर्स्ट हमने देखा 2 से 12 डिवाइड होता है, और ये 18 भी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो 15 है ये डिवाइड नहीं होता। तो 2 से तीनों संख्या डिवाइड नहीं होती, ये 3 से होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 4, 3 से डिवाइड किया 5, 3 से डिवाइड किया 6। अब यहाँ पे 4 5 6 आ गया हमारे पास। अब ये 4 2 से डिवाइड होता है 6 भी, लेकिन 5 जो वो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 को 5 को 6 को डिवाइड करे, तो यहाँ पर इसका HCF कितना हो गया, सीधा लिख देंगे इसका HCF कितना हो गया 3। ये शॉर्टकट है बहुत छोटा, उसमें ये प्राइम फैक्टर के द्वारा था। HCF को हम डिवाइड करके भी निकालते हैं। जैसे पहले 15 को हमें 12 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के द्वारा 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 पे गया, यहाँ बच गए 3। फिर नीचे जिस संख्या से हमने भाग दिया उसको नीचे लेके आना, हमने उसको डिवाइडेंडेड बनाना 12। अब ये 3 से इसको 4 पे गया, कितना हो गया 12, तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो इससे अगली जो संख्या थी वो थी हमारी 18। इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पे गया 18, माइनस के हो गए 0। तो HCF कितना आ गया इसका, HCF आ गया इसका 3। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी संख्याएं लेंगे हमें। सेकंड क्वेश्चन ये लिया हमने 15 25 45, प्राइम फैक्टर के द्वारा आपने करना है। तो मैं जो शॉर्टकट मेथड है वो बता रहा हूँ आपको, चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। अब इसको देखो, हमने उस संख्या से डिवाइड करना है जो सभी अंकों को डिवाइड करे। देखो 3 से 15 डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है 45, लेकिन ये नहीं होता। 4 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है, 5 से डिवाइड होते हैं। 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 9। अब आगे देखो, इसमें नेक्स्ट है, इसमें ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है हमारे पास, यानी कि ऐसा कोई अंक नहीं है जो 3 को 5 को और 9 को डिवाइड करे। तो इसका HCF कितना हो गया, सीधा लिख देंगे, इसका HCF हो गया 5, ये इसका आंसर होगा। अगला और भी है इसके अंदर, जैसे हमने 15 25 और 45 अलग तरीके से, लेकिन जो प्राइम फैक्टर से करते हैं और डिवीजन मेथड से करते हैं वो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, वो कारगर हैं। ये शॉर्टकट है, इनको हम वैसे चेक कर सकते हैं।
इस प्रकार संख्या ली, हम उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेंगे। देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना है 10, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 20। छोटी जो संख्या है 10, उससे देखेंगे 10 से ना तो 15 डिवाइड होता और ना 25 और ना 45 डिवाइड होता, कोई संख्या डिवाइड नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 के फैक्टर बना लेंगे। 10 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीपल 5। तो इसके अंदर 2 से तो कोई सी संख्या डिवाइड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 5 से देखो, 5 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी और ये भी। तो इसका HCF कितना हो गया, यहाँ पे HCF इज इक्वल टू है 5। और भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। एक संख्या और ली हमने 20, 35, 65। ये ऊपर वाला मेथड यूज करते हैं। इसमें देखो डिफरेंस कितना, इसमें डिफरेंस है 15 का, इसमें डिफरेंस है 30 का। जो डिफरेंस कम है वो 15 है। 15 से ये डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। अब 15 के जो फैक्टर हैं वो करेंगे हम। 15 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीपल 5। 3 से देखो, 3 से तो डिवाइड नहीं होते, लेकिन ये 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी। तो 5 इसका क्या हो गया, इसमें HCF हो गया। और एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट लिया इसमें हमने 12, 17, 24। डिफरेंस के अनुसार देखेंगे, इसमें डिफरेंस कितना है 5 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस 7 का। तो छोटी संख्या 5 है, 5 से ये भी डिवाइड नहीं होता और ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो 5 के फैक्टर कर देंगे हम यहाँ पे। 5 के फैक्टर हो गए 1 और 5। 5 से कोई सी संख्या डिवाइड नहीं होती, लेकिन 1 से डिवाइड होती हैं। तो इसका HCF कितना हो गया, HCF इज 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं HCF को, प्राइम फैक्टर के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा, और ये शॉर्टकट मेथड है आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें थोड़ी बड़ी संख्या ली, 210, 345, 480। तो यहाँ पे लिखा हमने 210, 345 और 480। अब इनको ऐसी संख्या से भाग देना हमने जो सभी को डिवाइड करे। ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता। 2 से वो संख्या डिवाइड होती हैं जिसका यूनिट यानी कि इकाई का अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 0 भी हो सकता है उसमें, ये संख्याएं होंगी, ये नहीं। अब इसमें देखो 3 से वो संख्या डिवाइड होती है जिनके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो। जैसे 2 और 1 3, ये 3 से डिवाइड होगी। 3 और 4 7, 7 और 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 और 8 12, ये भी हो जाएगी। तो ये 3 से डिवाइड होंगी। 3 से 7 0, 3 पे 1 और फिर 3 पे 1, फिर 5 पे गया 1 और ये हो गया 6 0। अब फिर दोबारा चेक करना हमने, ये ऐसी संख्या कौन सी है जिससे ये सभी भाग होते हैं। 2 से ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है इसमें। अब ये 3 से भी नहीं होगा, ये हो सकता है 3 से, लेकिन ये भी 3 से नहीं होगा। अब इसके बाद इसमें 4 से तो गुंजाइश नहीं है। इसमें 5 से देखेंगे हम, 5 से ये हो जाएगा, 5 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5 से वो संख्या डिवाइड होती हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 है, ये भी हो जाएगा और ये 0 ये भी होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 4, फिर 5 से डिवाइड किया 2, 1 बचा इसमें और यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे 3 और ये बच गया हमारे पास 2, ये हो गया। अब इसमें ये 2 से डिवाइड होता है, ये होता है, लेकिन ये तो प्राइम फैक्टर आएगा, ये प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर आ गया, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF यहीं से लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 5, यानी कि इसका HCF हो गया 15। दूसरा तरीका और देखो, इसमें 210, 345 और 480 ये लिया हमने। डिफरेंस का जो तरीका है, डिफरेंस, इसमें डिफरेंस लिया हमने, 5 बच गए और 4 में से गया 3 और 135 बच गया। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3 बच गए और 1, इसमें भी 135 का डिफरेंस है, इसमें भी तो सेम डिफरेंस है। यहाँ पे हम 135 के फैक्टर करेंगे। थोड़ी बड़ी संख्या तो इसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये 3 से डिवाइड होगी। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड होती है ये, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड होती है 3 पंजे 15, 5 जो है प्राइम नंबर है। अब देखो 3 से ये संख्या भी डिवाइड होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। अगली जो संख्या है वो हमने इसमें काउंट नहीं करनी, इसमें तीनों में से 1 3 काउंट करना है, तीनों से डिवाइड होती है। 5 से भी ये संख्या होती है, ये भी होती है, तो 3 गुणा में 5। तो HCF कितना हो गया इसका, HCF हो गया इसका 15।
तो इस प्रकार से हम HCF को निकाल सकते हैं। तो ये सबसे दिस दिस इज़ वेरी शॉर्टकट मेथड फॉर HCF निकालने का सबसे शॉर्टकट मेथड था।